नाउन की थर्ड क्लास है, ठीक है, तीसरी क्लास है आज नाउन की। और हम नाउन में आज पढ़ेंगे जो हमारा काउंटेबल नाउन था। काउंटेबल नाउन का आखिरी पार्ट यानी कि आखिरी टाइप है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, जिसे आप गिनतीवाचक नाउन भी कहते हो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्टिव में जैसे कि आपने ये जो वर्ड आप देख सकते हैं कलेक्ट, कलेक्ट वर्ड आप देख सकते हो, इस वर्ड से ही पता चल जाएगा इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना शुद्ध हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ये होता है। या जमा करना जैसे आप कहते हो, या आप इसको बोल दो जमा करना, एक ही बात है ना। कलेक्ट कर, इकट्ठा करना, एकत्रित करना या जमा करना एक ही बात है। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, इस वर्ड को देखकर ही आप बता सकते हो कि कलेक्टिव नाउन का मतलब है जमा करना, यानी कि एक एक करके हमें पूरा एक ग्रुप बनाना है, या पूरा एक, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, एग्जांपल के लिए दे दूँ। अब आप पहले अकेले थे, ठीक है, आप अकेले थे। अब फिर आप गए एक स्कूल में और स्कूल के अंदर आपके बन गए दोस्त। स्कूल में गए और वहाँ बन गए आपके फ्रेंड्स, बन गए दोस्त बन गए। अब एक दोस्त, अब पहले आप एक थे, उसके बाद पहले आप कितने थे? एक थे, उसके बाद एक और दोस्त मिला। अब इस एक दोस्त के मान लो भी तीन और दोस्त हैं, तीन और दोस्त हैं, तो इन तीनों के साथ भी आपकी मुलाकात हो गई, इन तीनों के साथ आपकी मुलाकात हो गई। तो अब आपका एक दोस्त था, फिर आपके तीन नए दोस्त और बन गए। इस तरह से कितने हो गए? 5। इस तरह से करते करते इनके मान लो आगे कोई दोस्त हैं, मान लो दो दो, इनके दोस्त भी दो दो मान लो, ठीक है, ये लिख। तो इस तरह से आगे गए, उसके भी आगे दोस्त, उनके आगे दोस्त। मतलब कहने का मतलब पहले आप एक थे, फिर एक दोस्त मिला, फिर एक और दोस्त मिला, फिर एक और दोस्त मिला, फिर एक दोस्त और मिला, एक दोस्त और मिला। इसी तरह से आपका क्या बन गया? एक बन गया ग्रुप। क्या बन गया? ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, ठीक है, ग्रुप बन गया, समूह बन गया आपका। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि एक एक करके चीज़ें जमा होती जाती हैं और फिर एक ग्रुप बनता है, जिससे हम कहते हैं कलेक्टिव। क्योंकि नाउन का ग्रुप बनता है तो इसलिए हम उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव। जब ग्रुप बन जाए किसका, एक एक करके बहुत से नाउन का एक ग्रुप बन जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब वो पर्सन में हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एक मान लीजिए कोई आपके एनिमल हो सकता है, कोई वस्तु या थिंग जिसे आप कहते हो वो हो सकता है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, इन सब को में जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इन सब के अंदर जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन। सेम चीज उसमें भी होगी, ठीक है, जैसे प्रॉपर पर्सन था ना, प्रॉपर नाउन मैंने किया था कि प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर एनिमल, प्रॉपर, तो इसके अंदर भी सेम होता है कि कोई एनिमल का ग्रुप होगा या किसी किसी आप पर्सन का ग्रुप होगा, किसी प्लेस का ग्रुप हो सकता है, किसी थिंग का ग्रुप होगा, या आप कह दो कि किसी एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनको बोला जाता है। तो इनका जो ग्रुप होगा, ठीक है, इनके जो ग्रुप्स होंगे उनको ही हम क्या कहते हैं? उनको हम कलेक्टिव
कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल का जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। सो जैसे कि हम डेफिनेशन देखें अगर कलेक्टिव नाउन की, डेफिनेशन देखूं अगर कलेक्टिव नाउन की, तो क्या बनेगी, तो हमें पढ़ना है कलेक्टिव नाउन। तो डेफ बताइए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द ग्रुप ऑफ, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, सीधा सीधा इजी आपको लैंग्वेज में हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। द ग्रुप ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। क्या लिखा, द ग्रुप ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का जो ग्रुप होता है, यानी कि जो समूह होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, द ग्रुप ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल मान लीजिए क्लास, क्लासरूम होता है, क्लास, एक एक स्टूडेंट को इकट्ठा करके आप कितनी, एक पूरी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, तो इनको मिला करके जो एक पूरा ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लास कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्लास। आपकी एक पूरे, अब आपकी क्लास में, यानी कि आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आप अपने रूम में गए, अपनी क्लास में गए, तो आपने देखा एक एक रो में आपके बॉयज़ बैठते हैं और एक रो में गर्ल्स बैठती हैं। इन दोनों को, एक रो में कौन है, बॉय, और एक रो में गर्ल्स है, बॉयज़ है एक रो में और एक रो में गर्ल्स है। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों का जो ग्रुप बन करके क्या बन जाती है, पूरी क्लास बन जाती है। तो एक क्लास भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो एक तो हो गई, क्या हुआ, एग्जांपल हुआ क्लास, तो एक तो हो गया क्लास। एक हो जाता है आर्मी। क्या, आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर एक पूरा ग्रुप बनाते हैं और क्या बन जाती है, आर्मी बन जाती है। एक 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 सोल्जर करके क्या बन जाती है, एक 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 सोल्जर्स करके क्या बनता है, तो पूरी की पूरी, ठीक है, ये सारे सोल्जर्स हैं, वो क्या बनाएंगे, एक आर्मी बनाएंगे। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आर्मी बोलते हैं। ठीक है, आर्मी होगी पूरे सोल्जर्स जो इकट्ठे करते हैं, एकत्रित होते हैं या ग्रुप बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, आर्मी। अब जैसे हिरणों का जो झुंड होता है, हिरणों का झुंड होता है, उसको बोला जाता है हर्ड। क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ डियर्स, हर्ड ऑफ डियर्स क्या कहलाता है, हिरणों का झुंड। इसमें भी बहुत सारे हिरण इकट्ठे होंगे, कलेक्ट होंगे और उनका ग्रुप बनेगा, क्या कहलाएगा, ठीक है, हिरणों का ग्रुप या हिरणों का समूह क्या कहलाता है, हर्ड ऑफ डियर्स। जैसे एक एग्जांपल,
एक एग्जांपल और क्या एग्जांपल दूँ? तो जैसे मैं एक एग्जांपल, एक तो आर्मी हो गया, ठीक है, क्लास हो गई, आर्मी हो गया, हर्ड ऑफ डियर्स हो गया, और एक जो कलेक्शन का पूरा अगर हम लें ना, तो क्या बन जाएगी? क्लास हो गई, आर्मी हो गया, हर्ड ऑफ डियर्स हो गया, जिसके इसका ये सब क्या बन जाएगा? आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, ये सब पीडीएफ मिल जाएगा। और एक मान लीजिए हो गया जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, उसका एक एक स्टूडेंट मिलकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो जाता है। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एग्जांपल और देना इसकी जगह पे, बेबी ऑफ गर्ल्स, औरतों का या लड़कियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बेबी ऑफ गर्ल्स। जो गर्ल्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? बेबी ऑफ गर्ल्स कहा जाता है। तो आर्मी, तो क्लास, आर्मी, हर्ड ऑफ डियर्स एंड बेबी ऑफ गर्ल्स क्या कहलाता है हमारा? ये सब मिलके ग्रुप बनाते हैं। तो ये सब मिलके ग्रुप बनाते हैं तो क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। एग्जाम्पल हो गया ये सब। तो कलेक्टिव नाउन समझ आ गया, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन समझ आ गया। अब हम समझते हैं, ठीक है, तो काउंटेबल अभी नाउन हो गया कंप्लीट, ठीक है, काउंटेबल मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सेकंड पार्ट है जो हमारा टाइप है नाउन का, वो हम अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे नाउन का, ठीक है। चलो तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। इसको मैं कर, चलिए, सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं? ठीक है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, अन मतलब कि न हो, क्या? काउंट, जो काउंट नहीं किए जा सकते। कौन से नाउन? जो नाउन क्या हो, जो नाउन हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते? फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर, चीनी जो होती है उसको हम काउंट नहीं की जा सकती, उसको तौला जाता है, काउंट नहीं किया जाता। जैसे घी, घी है कि जिसको हम तौलते हैं, लेकिन हम उसको लीटर में तोला जाता है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते। मिल्क, इसको भी लीटर में तोला जाए, लीटर के अंदर हम लोग तौलते हैं, उनको मापते हैं, लेकिन हम लोग इससे काउंट नहीं किए जा सकते। तो वो नाउन जो काउंट नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। कौन कौन से अनकाउंटेबल होते हैं? जैसे शुगर, घी, तो दूध, ये सब क्या होते हैं? शुगर हो गया यानी चीनी, जो आपके मिल्क होता है, दूध, और आपके जो कर्ड, दही भी आप कह सकते हो, वह भी अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। तो अनकाउंटेबल के अंदर कौन कौन से होते हैं? जो जिनको गिनती नहीं की जा सकती, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। सो अनकाउंटेबल में वो नाउन आर काउंटेड, वो नाउन्स आर कांट काउंटेड, वो नाउन जिसे क्या नहीं किया जा सके, वे नाउन जिसे क्या नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते। वो नाउन्स आर कांट काउंटेड,
वो नाउन, वो जो नाउन्स आर हैं, कांट नहीं सकते, क्या काउंट काउंट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको भी दे ही दिया था, शुगर, मिल्क, वो सब। ये अब इनका टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइप्स की मैं बात सीधे सीधे टाइप्स की बात करते हैं। तो इनके जो टाइप्स होते हैं, ये होता है दो टाइप के। कितने टाइप के? दो। पहला टाइप होता है मटेरियल। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मतलब मटेरियल का मतलब ही समझो, मटेरियल का मतलब मेटल, यानी कि धातु। धातु में कौन आएगा? सोना, चांदी, ये सब है ना, सोना चांदी वगैरह, तो ये आते हैं, सोना चांदी तांबा, ये सब धातु होती हैं। तो ये धातु किस में आएंगी? मटेरियल नाउन में। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन होता है भाववाचक। ये आपके अंदर की भावनाओं को दर्शाता है। मतलब आपका हंसना, खेलना, रोना, या ईमानदारी, या आपका ज्ञान, आपकी खुशी, आपकी उदासी, इस सब को क्या दर्शाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दर्शाता है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जो नाउन गिनती में नहीं आते, जिनको गिना नहीं जा सकता, क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इनके टाइप्स कितने? तो दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स होते हैं इनके। टू टाइप्स में कौन कौन आएगा? तो टू टाइप्स में एक तो आता है मटेरियल नाउन, यानी कि धातुवाचक, और एक आता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि भाववाचक। अब दोनों को पढ़ लेते हैं एक बार और फिर समझाता हूँ, ठीक है। दोनों को समझा देता हूँ। तो अनकाउंटेबल नाउन का पहला नाउन है हमारा, क्या नाउन है? अनकाउंटेबल का पहला ही नाउन क्या है? मटेरियल। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? वो नाउन जो मेटल को दर्शाते हैं। वो नाउन क्या मेटल को दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। So they nouns are denoted to metal. ये नाउन किसको दर्शाएंगे? मेटल को दर्शाते हैं ना, मेटल को दर्शाते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं? मेटल को जो नाउन दर्शाएंगे वो क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन। तो ऐसे नाउन जो डिनोट करते हैं किसको? मेटल को, क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो दे नाउन्स आर डिनोटेड टू मेटल, क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन। क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कह दूं, तो एग्जाम्पल के लिए दे nouns are denoted to metal। किसको दर्शाएंगे? मेटल को। जैसे जैसे हो गया सिल्वर, यानी कि चांदी। जैसे गोल्ड, सोना। तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। और जैसे कि जो सिल्वर, गोल्ड, और एक होता है एल्यूमिनियम। 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 तो सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं? ये सब मेटल होते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। तो मेटल, जितने भी मेटल होंगे वो किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आते हैं। तो आपके जो वर्ड में जितने भी मेटल है वो सब किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। सो जैसे सिल्वर, गोल्ड में, एल्यूमिनियम वगैरह किस में आते हैं? मटेरियल में।
तांबा वगैरह जो होता है वो भी, तांबा पीतल ये सब किस में आते हैं, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। तो मटेरियल नाउन कौन से, जिस वो नाउन जिस जो कि मेटल को डिनोट करते हो, मेटल को दर्शाता है, क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब सेकंड नाउन है हमारा, सेकंड नाउन है एब्स्ट्रैक्ट। अब कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो नाउन होता है ये आपके अंदर के जो भावनाएं हैं, आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसको शो करेगा, उसको डिनोट करेगा। किसको डिनोट करते हैं, तो दे नाउन, तो दिस नाउन आर denoted, this noun are denoted to the feelings, to the feelings, तो दिस नाउन आर डिनोटेड टू द फीलिंग्स। ये नाउन किसको दर्शाता है, फीलिंग्स को, भावनाओं को दर्शाता है, आपके अंदर की जो फीलिंग है उसको दर्शाएगा। जैसे सीधे सीधे मैं कहूँ इसको टच नहीं कर सकता, या आपने इसका सुना होगा, दिस नाउन ने क्या, इन दिस नाउन एनी पर्सन जो प्लेस या थिंग जो वगैरह होती है उसकी जो, उसको हम जगह है लेकिन हम टच नहीं कर सकते। सो आपकी सोच के अंदर जो आपके थिंक में है, जो आपके भाव में है, वो सब क्या कहलाते हैं, आभासी। जैसे आभासी कहा जाता है, इमेजिनरी फैक्ट जो होते हैं, क्या वो उस किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में। और या फिर और कौन से, जो आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो, जैसे हैप्पीनेस यानी कि खुशी, सैडनेस, उदासी, आपके अंदर का जो नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज है, वो नॉलेज, ठीक है, किसी के लिए हेट, किसी के लिए लव, ठीक है, और इट्स, ऐसे बहुत सारे। तो हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज, हेट, लव, ये सब क्या कौन से आते हैं, ये सब अपना। तो हैप्पीनेस जैसे खुशी है, सैडनेस उदासी है, नॉलेज आपके ज्ञान है जो अंदर का, ठीक है, हेट है जो कि नफरत है, लव जो प्रेम है, और जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है, तो ऑनेस्टी, ये सब क्या कहलाते हैं, तो ये सब किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कुल मिला के अब देखो हैप्पीनेस को आप देखो, खुशी जो है उसे, जिसको हम सिर्फ क्या करें, महसूस की जा सकती है, खुशी को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, फील कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती, आप स्पर्श कर सकते हो इसे। सैडनेस जो होती है ये भी फील की जा सकती है, ठीक है। नॉलेज आपको फील होता है, नॉलेज किसी को किसी चीज़ का नॉलेज होता है, जैसे आपको पढ़ाई का कितना नॉलेज है, जैसे किसी को मैथ है तो मैथ का कितना नॉलेज होता है, आपको इंग्लिश का कितना नॉलेज है, यानी कि कितना हद तक आप उसको नॉलेज में, आपके कितने हद तक आप उसको सॉल्व करते हो, वो सब नॉलेज में। हेट, किसी के लिए नफ़रत जो होती है, नफ़रत भी ना, जिसको नफ़रत होती है वहाँ गुस्सा आता है, तो एंगर भी होता है, ठीक है, एंगर भी कह सकते हो। लव, प्रेम, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। और एक ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो आज के लिए पूरा तो नाउन हो गया कंप्लीट। अब नाउन में कोई भी टॉपिक नहीं बचा। नाउन में दो थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर 3 पार्ट थे, कौन कौन से, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एक था कलेक्टिव नाउन। फिर नाउन सेकंड पार्ट था अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें 2 मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दोनों को पढ़ा दिया, ठीक है। सो अब और कोई नाउन बचा नहीं है, फिर कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।